हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे पास गाड़ी हुई एक्टर्स गाड़ी। इसमें प्रॉब्लम ये है, चलते चलते जो हमारी गाड़ी है ब्रेक डाउन हो गई है और इसमें कोई भी गियर नहीं लग रहा है। तो हम इसको सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस के वहाँ जाके देखेंगे इसमें कौन सा एरर कोड आ रहा है। तो जैसा कि देखेंगे इसमें जैसे हम जीएस में गए तो क्योंकि प्रॉब्लम थी गियर की, तो हम जीएस में गए। जीएस में जाने के बाद हमने देखा तो इसमें दो प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो आ रहा है इसका बल्ब शाहरुख का और दूसरा आ रहा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि हमेशा हम जब भी कंप्यूटर लगाते हैं तो एरर कोड चेक करते हैं करंट और क्यों। अभी देखेंगे ये हमारा सर्किट 30 जो है ये नहीं है, यानी ये जेम इसमें ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये इतने सारे एरर कोड इसीलिए बन गए हैं क्योंकि इसकी जो मुख्य प्रॉब्लम है वो है इसके जो हमारा वायरिंग रहता है, वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो इसको हमने करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को सपोर्ट करें। अगर किसी भी भाई को कोई स्कैनर चाहिए, डिवाइस चाहिए, या आप एक्सेंट्री लेना चाहते हैं या इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे अभी हमने दोबारा से जो अपने कंप्यूटर को लगाया है, तो कंप्यूटर को लगाने के बाद आप देखेंगे तो इसमें कोई भी अभी फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी याद रखना, अगर हमारा चाबी स्विच का करंट डायरेक्ट करंट हमारा जीएस से गायब हो जाता है तो डायरेक्टली क्या होता है, हमारा जो जीएस होता है वो बंद बताता है, ना ही स्क्रीन पे यान आता है ना ही कोई दूसरा आता है। जैसा कि देखेंगे जीएस की वायरिंग को मैंने खोल लिया। जो छोटी फिश रहती है उसको X1 बोलते हैं। X1 फिश को मैंने खोलने के बाद चेक किया तो उसमें चाबी स्विच का करंट मिस था, नहीं आ रहा था, और दूसरा जो डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा था। तो इसके वायर डायग्राम के लिए पहले से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखेंगे जीएस की जो मैंने छोटी फिश है जिसको X1 बोलते हैं, जिसमें टोटल 21 पिन होते हैं, तो उसको मैंने जो है खोल दिया। अभी इसकी जो है वायरिंग को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग को टेस्ट करने के लिए हमें पहले जो है किसी भी तार को बाहर निकालना रहता है। बाहर निकालने से बहुत ही सरल हो जाता है कि हम इसको वायरिंग किस तरह से टेस्ट करते हैं। वायरिंग टेस्ट करने आप देखेंगे हमेशा एक चाबी स्विच का करंट, दो डायरेक्ट करंट, दो अर्थ, ये हमेशा आने चाहिए आपके ऊपर, चाहे आपके पास बायो डायग्राम हो या ना हो। अगर बायो डायग्राम आपने देखना है तो आप देख सकते हैं इसका गियर का जो मैंने ऐसे ये देखेंगे यहाँ पे जब आएंगे सामने साइड में तो देखेंगे ये हमारा चाबी स्विच का करंट है। जो चाबी स्विच का करंट है ये मिसता है, मतलब हमारे जो कंप्यूटर है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शिल्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा जो जीएम है, जीएम तो चाबी स्विच का करंट निकाल रहा है और ये हमारा डायरेक्ट करंट है। तो यहाँ डायरेक्ट करंट भी गायब है जो कि कैन का रहता है। क्योंकि इस तरह की जो वायरिंग है वो हमेशा हमें चेक करता रहना चाहिए, ताकि हम अगर जीएस डाल देंगे तो क्या होगा, उसके बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वायरिंग को मैंने चेक किया तो वायरिंग नहीं आ रही थी, वायरिंग को ओके कर दिया है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जो है सोच सीखने को मिला होगा। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। जैसा कि देखेंगे इसका बल्ब शाहरुख में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया, बल्ब शाहरुख को भी जो रिप्लेस कर दिया। मेरे पास सेकेंड हैंड दूसरा था, मैंने दूसरा लगा दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है गाड़ी में कभी भी हम बल्ब शाहरुख, क्लच बूस्टर या कंप्यूटर कोई भी तार अगर हम खोलते हैं तो उसके बाद हमारा इंजन स्टॉपर बंद हो जाता है। तो इंजन स्टॉपर जब बंद हो जाता है तो उसके लिए हमें गैस को जो बरमूज करना पड़ता है। बरमूज करने के लिए क्या होता है कि हम मैनुअल हाथ से जो बरमूज होता है वही करना रहता है, यानी रीसेट गियर को रीसेट करते हैं। क्योंकि इसमें जो बार मिस थे उसको मैंने ओके कर दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से अपने फिश पे लगा देंगे। और स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने कंप्यूटर को लगाया तो कंप्यूटर में देखेंगे कि जो है अभी हमारा जीएस जो है वो ओके हो गया है। जीएस ओके हो गया है तो गाड़ी भी हमारी ओके हो गई। क्योंकि काम करते टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि आपको भी पता है काम करने टाइम वीडियो बनाते नहीं बनता। और दूसरी बात, इस टॉपिक के ऊपर पहले से भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा जो है लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया। गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, चलते चलते गियर छोड़ गई थी, उसके ऊपर ना ही एन का निशान आ रहा था, ना ही रीसेट हो रहा था, और ना ही कोई भी निशान आ रहा था। तो इसीलिए जो है मैंने पहले कंप्यूटर को लगाया। जो कंप्यूटर को लगाया तो उसने जीएस को बंद बताया। जब जीएस को बंद बताया तो उसके बाद हमने उसकी वायरिंग को चेक किया। वायरिंग को चेक किया तो हमारा चाबी स्विच का करंट, डायरेक्ट करंट दोनों ही गायब थे।
दोनों को मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोबारा से अपने कंप्यूटर को लगा के चेक किया, सारे जितने भी एरर आए थे उनको सारों को डिलीट किया। उसके बाद जो है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो गई है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, तहे दिल से वीडियो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हमारे द्वारा दिया जाएगा आपको, क्योंकि अभी कार वायरिंग हो या हमारी मर्सिडीज़ वायरिंग हो, सारे वायरिंग के डायग्राम हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू।